नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बैलेट पेपर और सीसीटीवी सुरक्षित रखा जाए, ये निर्देश दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है। एलजी, मेयर और एमसीडी को भी नोटिस जारी किया है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बवाल देखने को मिला। ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, जो मेयर है शैली ओबरॉय, उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की बात कही। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि दोबारा चुनाव नहीं होगा। 27 फरवरी को ये चुनाव होने वाला था। आपको बता दें, एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के लिए मेयर शैली ओबरॉय के फैसले के खिलाफ बीजेपी की 2 पार्षद शिखा रॉय और साथ ही कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में धांधली का आरोप बीजेपी पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने लगाया था और दिल्ली हाईकोर्ट में ये अर्जी दायर की थी। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान मेयर शैली ओबरॉय द्वारा एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसका बीजेपी ने काफी विरोध किया। हाईकोर्ट बीजेपी पहुंची और उसके बाद अब ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद अब बीजेपी की पार्षद शिखा राय ने बयान भी दिया है और कहा है कि हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो मेयर दोबारा वोटिंग की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हमें कोर्ट आना पड़ा और कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही शिखा राय ने यह भी कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 यानी दोनों पार्टियों के 3-3 जो सदस्य हैं वो जीत रहे थे, उनको चौथा जिताना था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये पूरा ड्रामा किया, वो पूरा चुनाव पलटना चाहती थी, इसलिए फ्रेश इलेक्शन होल्ड कर दिया गया है। कोर्ट हमारी बात सुनेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है और जाहिर तौर पर कोर्ट ने जो बीजेपी के पार्षद शिखा राय की ओर से याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए उनकी बात सुनी है और यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है कि स्टैंडिंग कमेटी का जो दोबारा चुनाव कराने की मंशा आम आदमी पार्टी ने पाली थी, अब वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और साथ ही मेयर शैली ओबरॉय भी मौजूद थी। जस्टिस गौरांग कंठ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील राहुल मेहरा जो हैं वो पेश हुए। कोर्ट ने राहुल मेहरा से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि नियमों में क्या मेयर के पास फिर से चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है। इस सवाल के जवाब पर मेयर की तरफ से ये कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर मेयर होता है और उनका फैसला आखिरी होता है। ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। आपको ये बताते हैं कि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं बेहद गंभीर बना हुआ था। जिस तरीके की हाथापाई भी एमसीडी के सदन में देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है आतिशी, उनके इशारे पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो महिला पार्षद थी उन्होंने हाथापाई की, किस तरीके से ये पूरा हंगामा जो है वो एमसीडी के सदन में हुआ। लेकिन अब हाईकोर्ट ने सिरे से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि दोबारा चुनाव की जो तारीख तय की गई है, दोबारा चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी के पार्षदों ने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी, मेयर और एमसीडी को भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को बिल्कुल सुरक्षित रखें। ये निर्देश मेयर को दिया गया है। तो कुल मिलाकर
आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार थी शैली ओबरॉय, वो मेयर का चुनाव जीती। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी धांधली जिस तरीके से की जा रही थी, आपको ये बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की 6 सीट थी, लेकिन उम्मीदवार 7 थे। 3 बीजेपी के उम्मीदवार थे, 4 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और दोनों ही पार्टियों को बराबर वोट मिला था। लेकिन किस तरीके से जो चौथा उम्मीदवार था, दरअसल आम आदमी पार्टी का, उसको जिताने के लिए ये शैली ओबरॉय ने पूरा ड्रामा रचा है। ये बीजेपी की जो पार्षद हैं शिखा राय, जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने ये पूरा ड्रामा इसलिए किया और चुनाव का जब बीजेपी ने विरोध किया तो उसके बाद दरअसल शैली ओबरॉय ने दोबारा चुनाव कराने की बात कही और उसको लेकर फिर बीजेपी की जो 2 पार्षद थे वो दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तो आपको बता दें कि बीजेपी के पार्षद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की और दिल्ली हाईकोर्ट में उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजधानी दिल्ली में घमासान देखने को मिल रहा है। भले ही राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीती, लेकिन उसके बाद दरअसल तीसरी बार एमसीडी की जो बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर साथ ही जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था, उसको लेकर काफी बवाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और उसके बाद मेयर का चुनाव हुआ, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। लेकिन अब जब बारी स्टैंडिंग कमेटी की है तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो मेयर चुनी गई है शैली ओबरॉय, वो लगातार उस तरीके का हथकंडा अपनाती नजर आ रही है, जिसके बाद बीजेपी जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रही है। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और ये कहा है कि जबरदस्ती जो है आम आदमी पार्टी अपना जो स्टैंडिंग कमेटी की जो सीट है वो जीतना चाहती है, अपना उम्मीदवार जिताना चाहती है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और अब दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जहां आम आदमी पार्टी के वकील से दिल्ली हाईकोर्ट के जज जिनकी पीठ के सामने ये पूरा मामला आया था, उन्होंने कई सवाल पूछे और उसके बाद ये फैसला सुनाया है कि दोबारा चुनाव नहीं होंगे और ये कहा है कि बैलेट पेपर और सीसीटीवी सुरक्षित रखा जाए और मेयर को ये निर्देश दिया गया है। साथ ही एलजी, मेयर और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया गया है। तो फिलहाल ये फैसला जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आपको ये बता दें कि अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी जहां इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका बता रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। कपिल मिश्रा का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल गैंग की साजिशों के खिलाफ ये करारा जवाब दिया है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को रद्द करने के गैर कानूनी फैसले पर रोक लगा दी है। कल चुनाव हारने के बाद केजरीवाल के गुंडों ने सदन में हिंसा की थी और उनकी मेयर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की थी। चुनाव की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और इस तरीके से ये पूरे मामले में जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कहीं न कहीं अब एक बार फिर से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर दिल्ली में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।